वज़ीर-ए-आज़म की बलोच माहिदीन को हुकूमत से मुज़ाकरात की दावत। बलोचिस्तान के लिए 250 अरब रुपए का तरक्याती फंड मुख्तस करने का ऐलान। कोयटा में बलोचिस्तान ग्रैंड जिरगा से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, अगर किसी को कोई गिला है तो भाइयों के साथ बैठकर बात कर सकते हैं। बलोच माहिदीन बताएं वो कौन सी खराबियां हैं जिन्हें दूर किया जाए। बात करने से ही मसाइल हल होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि खून के प्यासे दहशतगर्द अग़यार के एजेंट हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली नहीं चाहते। अवाम को खून बहाने वाले अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इन अनासर के अज़ाइम को मिलकर नाकाम बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि हमने भारत से 1971 की शिकस्त का बदला ले लिया। दुश्मन को ऐसा जवाब मिला जिसे वो भूल नहीं सकेगा। हमारी इस कामयाबी से दुश्मन क़ुव्वतें सहम गई हैं। कोयटा में कमांडेंट स्टाफ कॉलेज में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पानी के बतौर हथियार इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, आइंदा भी देंगे। पाकिस्तान ने दुश्मन के साथ हाई वैल्यू अहदाफ को निशाना बनाया। फील्ड मार्शल की पेशा वराना सलाहियतों की वजह से तारीखी कामयाबी मिली। आर्मी चीफ ने साबित किया वो फील्ड मार्शल रैंक के सही हकदार हैं। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का भारतीय तैयारों की तबाही का एतराफ। बीजेपी के बाद भारतीय फौज भी जंगी जहाज़ों की तबाही का मान गई। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय जंगी तैयारे गिराए हैं। अहम ये नहीं कि भारत के कितने तैयारे गिरे, अहम यह है कि तैयारे क्यों गिरे। वो क्या टैक्टिकल गलती थी जिसकी वजह से तैयारे गिरे। हमने गलती का पता लगाया और उसे ठीक कर दिया है। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में भारतीय जनरल अनिल चौहान ने पाक फजाइया के हाथों तबाह होने वाले तैयारों की तादाद बताने से गुरेज किया। कहा कि 6 जहाज़ गिरने की बात दुरुस्त नहीं। फजाई लड़ाई में हमसे गलतियां हुई। तनाज़ा एटमी जंग के करीब नहीं आया। कशीदगी के दौरान राब्ता चैनल बहाल थे। रिवायती और एटमी तसादुम में बड़ा फासला है। कशीदगी के दौरान एटमी हथियार के इस्तेमाल का खतरा नहीं था। अरशद नदीम ने एशियन जेवलिन थ्रो टाइटल जीत लिया। कौमी हीरो ने एक और गोल्ड मेडल पाकिस्तान की झोली में डाल दिया। जनूबी कोरिया की सरजमीन पर पाकिस्तान का परचम बुलंद। अरशद नदीम ने 86.40 मीटर थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता। 52 साल बाद पाकिस्तान को एशियन एथलेटिक्स में तलाई तमगा दिलाया। एशिया में 1973 के बाद पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल हासिल किया। इवेंट में भारत के सचिन यादव दूसरे नंबर पर रहे। कामयाबी के बाद अरशद नदीम ने सजदा शुक्र अदा किया। आंखें अश्कबार हो गईं। अरशद नदीम की जीत पर पूरी कौम खुशी से सरशार। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर पर जश्न, अहले इलाका में मिठाइयां तकसीम, नौजवानों का ढोल की थाप पर रक्स। अरशद नदीम की वालिदा ने कहा उनका बेटा इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहेगा। कौमी हीरो के वालिद ने कहा बेटे की कामयाबियों पर बहुत खुशी होती है। झूठ और प्रोपेगेंडे के माहिर भारतीय मीडिया की जग हसाई का सिलसिला जारी। बरतानवी मीडिया ने भी भारतीय मीडिया को झूठा करार दे दिया। बरतानवी मीडिया का कहना है पाक भारत जंग के दौरान सबसे ज्यादा झूठ भारतीय मीडिया ने फैलाया। झूठे प्रोपेगेंडे को फैलाने में भारतीय सोशल मीडिया भी पीछे न रहा। भारतीय मीडिया पर लाहौर और कराची फतह करने के दावे किए गए। पाकिस्तानी फौजी सरबराह की गिरफ्तारी की झूठी खबरें चलाई गईं। मनगढ़ंत खबरें फैलाने के लिए पुरानी फुटेजेस और वीडियो गेम्स ग्राफिक्स का सहारा लिया गया। पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी के लिए बिजली मुख्तस क्यों की। IMF का बिटकॉइन माइनिंग के लिए बिजली मुख्तस करने पर इजहार तशवीश। आलमी मालियाती फंड ने AI के लिए बिजली मुख्तस करने के फैसले पर भी एतराज़ उठा दिया। फैसले पर एतमाद में न लेने पर वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब। हुकूमती मुआशी टीम को बजट पर मुज़ाकरात के दौरान IMF के सख्त सवालात का सामना। IMF से बिटकॉइन माइनिंग के लिए बिजली मुख्तस करने पर वर्चुअल गुफ्तगू जारी। IMF ने मुतालबा किया है कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए तमाम इक़दाम मुशावरत से किए जाएं। पाकिस्तान और IMF का तमाम मामलात पर वर्चुअल मुज़ाकरा जारी रखने पर इत्तिफाक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आज भी गवर्नर हाउस में मसरूफ दिन। सदर मुमलिकत से जनूबी पंजाब के पार्टी रहनुमाओं और अरकान असम्बली ने मुलाकात की। मुलाकात में जनूबी पंजाब की सियासी सूरत हाल और अवामी मसाइल पर मुशावरत। सदर आसिफ अली जरदारी ने जनूबी पंजाब को हमेशा तरजीह देने के आज़म का अदा किया। आइंदा इंतखाबात में अहल और मुतहर्रिक उम्मीदवार सामने लाने का ऐलान। पार्टी रहनुमाओं को तंजीमी ढांचे को मजबूत और अवामी राब्ता मुहिम तेज़ करने की हिदायत कर दी। सदर मुमलिकत ने कहा कि हर कारकुन पार्टी का सरमाया है। मकामी क़यादत की मुकम्मल सपोर्ट दी जाएगी।
वज़ीर आला सिंध का काबीना अरकान के साथ बजट से मुतालिक इजलास। मुराद अली शाह ने इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बजट में पानी निकासी, सोलर, तालीम, सेहत, ज़राअत और सनती तरक्की अहम होंगे। रवा माली साल में कोई नई स्कीम नहीं दी गई थी। नए साल में बिलावल भुट्टो की हिदायत पर नई स्कीम्स शामिल कर रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से नए मंसूबे शुरू करेंगे। कराची में ट्रांसपोर्ट के चंद प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होंगे। ईद के बाद मजीद इजलास करके बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। पंजाब में पहली मरतबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला। हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट सिस्टम मुतारफ कराया जाएगा। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलराइज करने के मेकनिज़म पर गौर। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह कमेटी बनाने पर इत्तिफाक। मरीम नवाज का हाउसिंग सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC ख़त्म करने का हुक्म। हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी, मैनेजमेंट और ट्रांसफ़र ऑनलाइन होगी। अवाम के लिए प्लॉट की खरीदो फरोख्त को हर तरह से महफूज बनाने का फैसला। मरीम नवाज ने कहा, गरीब लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं और प्लॉट नहीं मिलते। इजराइल के गाजा में बर्बरियत का सिलसिला जारी। 24 घंटों में मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद, 278 जख्मी हुए। ताकत के नशे में धुत इजराइल ने बमबारी में अपने ही 20 कैदी मार दिए। 54 की जिंदगी खतरे में। यमन के दारुल हुकूमत सना में फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाजी मुजाहरे में हज़ारों अफराद की इजरायली मुखालिफ नारेबाजी। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि गाजा की पूरी आबादी कहत के खतरे से दो चार है। नॉर्वे का कहना है कि इजराइल का गाजा में इंसानी इमदाद रोकना काबिल मज़म्मत है। खुराक को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का रुझान खतरनाक है। इजराइल के गाजा में खिलाफ वर्जियाँ आलमी खतरा बन गई। अमरीकी सदर का स्टील और एल्यूमीनियम पर टैरिफ दोगुना करने का ऐलान। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का शदीद रद्द-ए-अमल। CEO कैनेडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है, फैसले से दोनों ममालिक की मईशत और सप्लाई चेन शदीद मुतासर होगी। वज़ीर तिजारत ऑस्ट्रेलिया ने अमरीकी इक़दाम को गैर मुनसिफाना तिजारती पॉलिसी करार दिया। ट्रंप ने स्टील और एल्यूमीनियम की दरामदात पर 4 जून से टैरिफ 50% करने का ऐलान किया था। इंडोनेशिया के इलाके जावा में कान पर चट्टान गिरने से 17 अफराद हलाक हो गए। मकामी हुकाम के मुताबिक हादसे के बाद 8 अफराद ताहाल लापता हैं। मलबे तले दबे 1 दर्जन अफराद को जिंदा निकाल लिया गया, जबकि लापता अफराद की तलाश जारी है।